लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। त्रिपुरा में सीपीएम आगामी ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव में सभी 28 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। विपक्ष के नेता और सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य जितेंद्र चौधरी ने अगरतला में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि हर चुनाव जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े होने का मौका देता है। ये सिर्फ जीत हार की बात नहीं बल्कि मौजूदा सरकार की नीतियों के असर को जनता तक पहुंचाने का मंच भी है। हालांकि उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर चिंता जताई। सत्तारूढ़ गठबंधन में टिपरा मोथा और भाजपा के बीच कथित तनाव को चौधरी ने बनावटी करार दिया और कहा कि अगर टिपरा मोथा सचमुच विरोधी है तो गठबंधन छोड़ दे, वरना दोनों पार्टियां सिर्फ दिखावे के लिए झगड़ रही हैं, जबकि पर्दे के पीछे उनका साथ जारी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने ओडिशा में ईसाई पादरी विपिन बिहारी नायक पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जहां उन्हें कथित तौर पर गोबर खिलाया गया और धार्मिक नारे लगवाए गए। इसे संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए उन्होंने जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना देनकनाल के परजंग गांव में जनवरी की शुरुआत में हुई, जहां पादरी को चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया गया और उस पर धर्मांतरण के आरोप लगे। संगमा ने सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसे हमले भारत की विविधता को कलंकित करते हैं। वहीं ओडिशा कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार की चुप्पी का नतीजा बताया। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने मानव गरिमा का अपमान करार देते हुए सभी की सुरक्षा की अपील की है। असम के जोरहाट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन क्रॉसिंग पूरी कर ली है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4058 मीटर लंबी है। ये ओडिशा के पारादीप से असम के नुमालीगढ़ तक 1665 किलोमीटर की क्रूड ऑयल पाइपलाइन का हिस्सा है, जो 5 राज्यों से गुजरती है। इससे रिफाइनरी की क्षमता 30 लाख टन से बढ़कर 90 लाख टन हो जाएगी। दिसंबर 2022 में शुरू हुए प्रोजेक्ट में अब तक 1460 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ चुकी है, जिसमें 38 नदियां और 90 जल निकाय पार किए गए। पुराने ठेकेदार के फेल होने के बाद नई कंपनी ने 1 साल में ये काम पूरा कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली जिलों में NH 313 पर रोइंग से अनिनी तक 74 किलोमीटर ग्रीनफील्ड सड़क प्रोजेक्ट चलते 8 साल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी अधूरा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ये सड़क मायूनिया पास की जगह वैकल्पिक रास्ता देगी, जो संकीर्ण और खतरनाक है, खासकर सर्दियों में बर्फबारी और मानसून की बारिश से बंद हो जाती है। इसे PH कंस्ट्रक्शन एजेंसी बना रही है। स्थानीय निवासी और भाजपा नेता दीपेन मोलो ने आरोप लगाया है कि काम की रफ्तार धीमी है और गुणवत्ता खराब। उन्होंने कई बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी और प्रशासन को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने 2021 में NGT में शिकायत की थी, जिसमें पर्यावरण उल्लंघन पर जुर्माना भी लगा था। मिजोरम के मंत्री लाल गिंगलोवा हमार ने कहा है कि राज्य में शरण लेने वाले म्यांमार के लोग प्रशासन की मदद से ठीक हैं और उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो रही है। हालांकि ये उनके मंत्रालय का सीधा विषय नहीं है, इसलिए भी ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। आइजोल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पर्यटन को आर्थिक प्राथमिकता बताते हुए थेंजाल में नया पर्यटन हब विकसित करने की योजना का जिक्र किया, जहां झरना, गोल्फ कोर्स और खूबसूरत घाटी जैसे आकर्षण है। पर्यटन में 2023 से 2024 तक 145% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और रेल कनेक्टिविटी से और ज्यादा पर्यटकों की उम्मीद है। इसी कड़ी में मिजोरम पर्यटन ने 15 दिसंबर 2025 से 2026 का इवेंट और फेस्टिवल कैलेंडर लॉन्च किया, जिसमें पूरे साल के उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत और खेल आयोजन शामिल हैं, ताकि पर्यटक पहले से प्लान कर सकें। सिक्किम पुलिस को भारतीय राष्ट्रपति के कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह देश के पुलिस बलों को मिलने वाला सबसे प्रतिष्ठित और दुर्लभ राष्ट्रीय सम्मान है। यह घोषणा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अक्षय सचदेवा ने गंगटोक में की। उन्होंने बताया कि यह सम्मान पूरे बल के समर्पण, अनुशासन और सेवा भाव का परिणाम है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।